महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है। लोकसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, हर चुनाव से पहले ये मुद्दा गर्म होता है, चुनाव तक चलता है और फिर बड़े ही नाटकीय तरीके से ठंडा भी हो जाता है। मनोज जरांगे पाटिल इस बार फिर से अनशन पर बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार गोली भी चल गई तो पीछे नहीं हटूंगा। फडणवीस कुर्सी पर हैं और उनके दोनों डेप्यूटी मराठा हैं। अनशन की आड़ में उद्धव, शरद पवार कौन सा तीर किस निशाने पर लगा रहे हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए ये पूरी सियासत समझाते हैं। ना कुछ खाऊंगा, न पानी पीऊंगा, न मुंबई छोड़कर जाऊंगा। इस कसम ने फडणवीस की नींद उड़ा दी है। आखिर कौन है वो शख्स जिसके एक इशारे पर हजारों लोग 400 किलोमीटर का सफर करके मुंबई पहुंचे हैं और जिनके यलगार ने मुंबई की रफ्तार थाम दी है। पिछले 50 घंटों में मुंबई ने जो तस्वीर देखी है वो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली पिक्चर सोमवार को नजर आएगी, जब मुंबई एक बार फिर थम जाएगी। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल ने अब आक्रामक रुख अपनाया है। उन्होंने खुल्लम खुल्ला चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो भूख हड़ताल को और भी कड़ा कर दिया जाएगा। जरांगे ने साफ साफ कहा है कि खाना तो दूर, वो कल से पानी भी नहीं पिएंगे। कल और आज पानी पिया, कल से अनशन के दौरान पानी वानी सब बंद कर दूंगा। अगर वो मांग पूरी नहीं करते, हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देते, तो कल से मैं पानी बंद कर रहा हूं, जोरदार अनशन शुरू करूंगा। मनोज जरांगे पाटिल फिलहाल मुंबई के आजाद मैदान में अनशन पर बैठे हैं। आज उनके अनशन का तीसरा दिन है। आजाद मैदान से लेकर मुंबई के कोने कोने में मराठा आंदोलनकारी फैल गए हैं। जीएसटी स्टेशन से लेकर वीटी तक से मराठा आंदोलनकारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मराठा आरक्षण की मांग उठा रहे हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी मनोज जरांगे पाटिल मुंबई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज अनशन का तीसरा दिन है और मुंबई का सबसे व्यस्ततम चौक सीएसएमटी लोगों से पट चुका है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भगवा ध्वज और भगवा गमछा ही नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के कोने कोने से तमाम मराठा कार्यकर्ता मुंबई पहुंच रहे हैं और अब जो कार्यकर्ताओं की तादाद है वो भी लगातार बढ़ते जा रही है। जरांगे पाटिल की तरफ से सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर आज उनकी मांगे मानी नहीं गई तो वो कल से जल भी त्याग देंगे। तो इस पूरे अनशन का सबसे निर्णायक दिन आज ही है। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब मनोज जरांगे पाटिल ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मुंबई में एंट्री की थी। देखते ही देखते सीएसटी से लेकर आसपास के कई इलाकों में ऐसा ही जनसैलाब इकट्ठा हो गया। हजारों आंदोलनकारी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन के अंदर घुस गए। इस वजह से लोकल ट्रेन पकड़ने आए यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन मराठा आंदोलनकारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जरांगे की 3 प्रमुख मांगे हैं। पहला, मराठा समाज को ओबीसी में शामिल किया जाए ताकि उन्हें 27% ओबीसी आरक्षण का फायदा मिले। दूसरा, सगे संबंधी अधिसूचना लागू की जाए जिससे कुणबी और मराठा संबंध स्थापित कर आरक्षण सुनिश्चित हो। तीसरा, मराठा आंदोलन के दौरान जिन मराठाओं पर केस दर्ज हुआ उनके केसेस वापस लिए जाएं। क्या मांगे हैं आपकी? आज के आंदोलन की क्या वजह आपकी? आरक्षण मांग रहे हम।
आपका क्या कहना था? हम हमारे अगले पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। आरक्षण सिवा शिक्षण नहीं होगी और नौकरी नहीं मिल सकती। इसलिए हमारी मांग है, हमको आरक्षण चाहिए बस, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। और सरकार से हमारी ये मांग है, ये विनती है कि आप तुम्हारा जो है अभी वो सब बंद करो और ये अपना जो पाटिल का है कहना है, हमारे जरांगे पाटिल का, बस उनका आरक्षण का कहना है, वो हमारी मांगे पूरी करो, बस यही हमारा कहना है। इधर आप आइए, यहाँ आइए। आप मुझे बताइए, आपका जो मनोज जरांगे दादा पाटिल मांग रहे हैं कि कुंडवी के तहत सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि ओबीसी में आरक्षण मिल जाए, लेकिन ओबीसी समाज का कहना है कि हमारे आरक्षण को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है ना, फिर उनको टेस्ट नहीं पहुंचने हमको तो आरक्षण मिलना चाहिए ना। हमारे हक में जो है वो तो हमको दे दो ना। हम जालना जिले से आए और ये बताना चाहते हैं कि जरांगे पाटिल की जो मांगे वो सरकार पूरी कर दे। हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जरांगे पाटिल की जो कुछ मांगे वो सरकार पूरी कर दे तो हम घर पे जाएंगे, नहीं तो यही भी रहेंगे। क्यों आपको आरक्षण चाहिए? पढ़ाई के लिए, शिक्षण और नौकरी के लिए हमको आरक्षण पाई चाहिए। अभी क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को? अब नौकरी में आरक्षण नहीं है ना। तो कुछ बच्चे पढ़ रहे तो उसको डिग्री नहीं मिल रही, खाली वो परेशानी हो रही। कॉलेज में फीस भरने के लिए किसान के पास पैसा नहीं। क्योंकि हमारे बच्चों के लिए जो अब ओबीसी में बच्चे पढ़ते हैं वो खाली 9,000 रुपये फी भरते हैं। हमें 1 लाख रुपए वर्ष के लिए भरना पड़ता है। मेरे 2 बच्चे हैं, हमें 2 लाख रुपए फीस भरनी पड़ती है। इसके लिए ओबीसी में हमारा प्राइवेट होना हमारे लिए काफ़ी है और यही मांग हमारी है। दरअसल मराठाओं की मांग ये है कि सभी मराठाओं को ओबीसी के तहत आने वाले कृषि प्रधान जाति कुणबी के रूप में मान्यता दी जाए, कुणबी का सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि मराठाओं को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिल सके। कुणबी जाति पहले से ही ओबीसी में शामिल है, लेकिन सरकार का कहना है कि सभी को कुणबी सर्टिफिकेट देना संभव नहीं है। सरकार का कहना है कि जिनके पुराने रिकॉर्ड्स कुणबी के मिलेंगे उन्हीं को कुणबी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी बात को लेकर मामला फंसा हुआ है। सरकार का तर्क है कि वो पहले ही मराठाओं के लिए 10% आरक्षण का ऐलान कर चुकी है, इसीलिए ओबीसी का हक कम किए बिना ही मराठा आरक्षण दिया जाएगा। आंदोलनामध्ये ज्या काही त्यांच्या मागण्या आहेत त्या मागण्यांच्या संदर्भातही आंदोलन जिस मांग को लेकर हो रहा है, सरकार उस पर काम कर रही है। समिति का गठन हो चुका है। हमें पता है कि सिर्फ आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा, रास्ता निकालना पड़ेगा। संवैधानिक तरीके से आरक्षण मिले उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं, एकनाथ शिंदे और अजित पवार तीनों संपर्क में हैं। समिति से यह भी कहा गया है कि इस पर जल्द रिपोर्ट दें। महाराष्ट्र में किसी भी स्थिति में ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए कि 2 समाज एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं। ओबीसी समाज को भी हमें संभालना होगा और मराठाओं को भी न्याय देना होगा। ओबीसी समाजालाही आपल्याला सांभाळावं लागेल, मराठा समाजालाही न्याय द्यावा लागेल। मराठा आरक्षण को लेकर सियासत भी खूब हो रही है और इसकी वजह भी है। महाराष्ट्र में करीब 28% मराठाओं की आबादी है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं, उनमें से करीब 50 विधायक मराठा समाज से चुनकर आते हैं। अब तक महाराष्ट्र के ज्यादातर मुख्यमंत्री मराठा समाज के ही रहे हैं। शरद पवार से लेकर विलासराव देशमुख तक मराठा समाज से आते हैं, लेकिन इतने सालों तक मराठाओं का राज होने के बावजूद करीब 84% मराठा आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है। देवेंद्र फडणवीस लगातार ये बात करते रहे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी के इतने बड़े मराठा नेता मंत्री और मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने मराठाओं के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी सरकार ने ही आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े मराठाओं को 10% आरक्षण दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को घेर रहे हैं। उद्धव का कहना है कि उन्होंने मराठाओं का सिर्फ इस्तेमाल किया, उन्हें न्याय नहीं दिलाया। मराठाओं को न चाहते हुए भी इंसाफ के लिए मुंबई आना पड़ा, क्योंकि इस सरकार ने, फडणवीस ने कहा था कि अगर उनकी सरकार होती तो वो कुछ दिनों में ही इसका न्याय दिलाते। दूसरा शिंदे है, जिसने शिवाजी महाराज की शपथ ली थी, लेकिन अभी तक मराठाओं का इस्तेमाल कर फेंकते रहे गए।
उनको झूठे आश्वासन देते रहे, लेकिन अब ये मुंबई में आए हैं तो सरकार तुरंत उनसे संपर्क कर उन्हें न्याय दे। त्यांना जो काही न्याय हक्क आहे त्यांचा तो दिला पाहिजे। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस और शिंदे पर हमला किया तो जाहिर है जवाब तो आना ही था। फडणवीस ने भी उद्धव को करारा जवाब दिया, कहा कि उन्होंने मराठाओं के लिए क्या किया है वो ही बता दें। उद्धव ठाकरे जी के सरकार के कार्यकाल में मराठा समाज के लिए किया हुआ एक काम वो दिखाए, उसके बाद बोले। मराठा आंदोलन को लेकर ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार आंदोलन हो रहा है। पिछले 2 साल में मनोज जरांगे पाटिल करीब 7 बार अनशन कर चुके हैं। जरांगे पाटिल ने 29 अगस्त 2023 को जालना में मराठों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर पहली बार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की थी। 2 साल पहले तक मनोज जरांगे को लोग ठीक से जानते नहीं थे, लेकिन 2023 में जब उन्होंने पहली बार अनशन किया और उसके कुछ दिन बाद जब मामला गरमाया तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें जान गया। मुंबई में इस वक्त हर तरफ उन्हीं की चर्चा है, क्योंकि मराठा आंदोलनकारियों की वजह से मुंबई में जगह जगह जाम नजर आ रहे हैं। और पिछले 3 दिनों में ऐसी ही तस्वीरें मुंबई के कई इलाकों से आ रही हैं। मराठा आंदोलनकारी सीएसटी स्टेशन के अंदर नजर आ रहे हैं और डांस करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई पहुंचे मराठा समाज के जितने लोग हैं इस वक्त जहां जगह मिले वहां रह रहे हैं और साथ ही साथ अपने रहने की व्यवस्था अपने ही ढंग से कर रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, जो आमतौर पर बेहद व्यस्त होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मराठा समाज के आंदोलक और वो लोग जो मराठा समाज के आरक्षण की मांग कर रहे हैं वे सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहीं पर उनका गुजर बसर हो रहा है। नाचते गाते ये सारे लोग मांग कर रहे हैं मराठा आरक्षण की और मनोज जरांगे पाटिल जो कि इस आंदोलन के नेता हैं और आज़ाद मैदान पर 29 तारीख से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण उपोषण कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और कुंभी में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, यानी कि ओबीसी में कुंभी सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं। ये दृश्य जो है मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का है, जो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर आम जो यात्री हैं मुंबई के वो नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको मराठा आंदोलन करते ही नजर आएंगे। मराठा महाराष्ट्र की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इतिहास गवाह है कि मराठों ने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में मिडिल क्लास के मराठाओं की संपन्नता में कमी आई है और इसी वजह से मराठा आरक्षण की मांग ने जोर पकड़ा है। मराठा आरक्षण की मांग आज की नहीं है, इसकी शुरुआत 80 के दशक में हुई, जब 1981 में मथाडी मजदूर संघ के नेता अन्ना साहेब पाटिल ने इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मुंबई में एक सभा का नेतृत्व किया। लेकिन करीब 2 दशकों तक इस आंदोलन का कोई खास असर नहीं हुआ। साल 2000 में इसके बाद इस मुद्दे पर सियासी जोर आजमाइश शुरू हुई। 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने कुणबी मराठा जातियों को ओबीसी की सूची में डाल दिया। कुणबी जाति के लोगों को ओबीसी का दर्जा दे दिया और मराठा आबादी के एक बड़े हिस्से की उपेक्षा की। यहीं से पूरा विवाद शुरू हो गया। अब यही मराठा अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इन आंदोलनकारियों का कहना है कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही। आजाद मैदान में हमारे को यहाँ पे वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, वहाँ पानी का कीचड़ है और वहाँ इतनी तादाद से लोग है कि वहाँ पूरे पब्लिक बैठ सकती नहीं करके हम कहाँ खड़े रहेंगे। प्रशासन ने हमारे तुम्हारे न्यूज के माध्यम से हमारी कुछ तो भी जगह की न्यूज ये करना और प्रशासन ने ये सोचना नहीं कि हम पानी की वजह से हम 2-3 दिन के रुक के गाँव में जाएंगे नहीं। जब तक हमारे पाटिल की मांगे हमारी मांगे पूरी होती नहीं, जब तक हम गाँव नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे? हमारी मांगे नहीं पूरी तक हम किधर भी नहीं जाएंगे। लेकिन आपने जिस सड़क को चक्का जाम किया है ये बेहद जरूरी सड़क है, इम्पोर्टेंट सड़क है, ट्रैफिक की समस्या हो गई आपके इस जाम करने की वजह से। हाँ वो तो होनी चाहिए, आरक्षण मिलने तक कोई पीछे नहीं हटेगा सर। हम परवनी से है, लेकिन क्या है मालूम का इधर का जो होटल है वो भी बंद है, खाने पीने का जो है वो बंद है और क्या है
खाने के लिए कुछ नहीं, पानी के लिए नहीं। हम सीएस स्टेशन में रुके थे, वहाँ पे सोए, वहाँ पे खाना बनाया, ये रोड पे खाना बना रहे, खा रहे। यहाँ कोई नहीं है, पानी की सोई नहीं है, यहाँ टॉयलेट का दूर से 4 किलोमीटर से पानी लाना पड़ रहा है। खाने की सोई नहीं, पानी नहीं पीने का। फडणवीस ने कल क्या किया, सब होटल बंद करके दिया। अब ये नहीं चलने वाला, ये महाराष्ट्र है, आप किसी की नहीं सुनते। एक मराठा। मामला मराठाओं का है, ये बात उद्धव ठाकरे को भी मालूम है और शरद पवार को भी मालूम है। इसीलिए इस पर बयानबाजी भी खूब हो रही है और आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सुप्रिया सुले भी मनोज जरांगे पाटिल से मिलने के लिए आजाद मैदान पहुंची, लेकिन जब वो जरांगे से मिलकर लौट रही थी तो आंदोलनकारियों ने उनका घेराव किया और नारेबाजी की। सुप्रिया सुले ने भी कहा कि इतने दिनों से यह सरकार है, लेकिन सरकार ने मराठाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। इसीलिए सरकार को एक दिन का सेशन बुलाना चाहिए और मराठाओं की मांग पर चर्चा करनी चाहिए ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। मेरी पहले दिन से मांग है कि ये लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए। इतना बड़ा मैंडेट इस सरकार को मिला है। मेरी बड़ी विनम्रता से मेरी महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री से विनती है कि आप चर्चा करवाइए, अर्जेंटली निर्णय लीजिए और अगर सबका साथ है तो इन्हीं का लाइन है ना, सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास करिए। और मेरी बड़ी विनम्रता से सरकार को विनती है कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और निर्णय लीजिए, असेंबली बुलाइए अर्जेंटली। क्या दिक्कत?